आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक ठोकें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ाफ़रान राजपूत और आप देखें तज़ीक फूड चैनल। अल्लाह ताला के फजल और रहमत और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं शुरू। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में नन्हे मुन्ने बटेरे हैं, तो ये आज बटेरे की रेसिपी देने लगा हूँ। आपको ओरिजिनल रेसिपी होगी। इसमें मैं लेग्स लेने के लिए कोई अपनी तरफ से ब्लेंडर नहीं मारूँगा। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। आज इंशाल्लाह मैं आपको ए से ले के जेड तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो ये कहाँ से मिलते हैं और कैसे करवाने हैं और कैसे पकाने हैं, तमाम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। अपनी वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो ये जैसे परिंदों वाली बर्ड्स की शॉप होती है, जहाँ से कबूतर वगैरह मिलते हैं, तोते मिलते हैं, उनसे आपको ये बासानी मिल जाएंगे। इसमें दो किस्म के होते हैं, एक देसी पटेरे होते हैं, एक फार्मी होते हैं। आप जो भी आपको पसंद है वो ले लें, ठीक है। वहाँ से आपने ले के जो मुर्गी वाले होते हैं उनसे आपने जाके ज़िबा करवाने हैं और साफ़ करवाने हैं। उसके बाद आपने साफ़ करा के इसको पकाना है। तो ये काफ़ी दिनों से मेरे पास है, मैं इनको खिला पिला रहा हूँ। अभी माशाल्लाह मोटे ताज़े भी हो गए हैं। इससे मुझे प्यार हो गया, मुझे ज़िबा करवाने का दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, आपके लिए ये रेसिपी बना रहा हूँ। अभी मुर्गी वाली शॉप पे जाकर इसको मैं साफ़ करवाऊँगा, ज़िबा करवाऊँगा। उसके बाद हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। लेट्स गो। आपने ऐसे मुर्गी वाले के पास जाना है जो फ़ारग हो, वो आपको ज़िबा कर देगा इंशाल्लाह। अगर आपको कोई ज़िबा नहीं भी करके देता है, आप किसी से ज़िबा करवा के या ख़ुद करके घर में साफ़ कर सकते हैं। तो ये देख लें इसने कैसे साफ़ किया। सबसे पहले इसने टांगें उतारी हैं, फिर बाजू इसके काटे हैं आगे से। तो अभी विंग्स वाली जगह से पकड़ के नीचे से चमड़ी उतार है, ठीक है। नीचे से इसने साफ़ किया है। तो दुमची भी इसने उतारी थी बाद में, ये देखें दुमची भी उतारी थी बाद में। अभी नीचे से पकड़ के इसने बाजू वाली जगह से खींच के चमड़ी और इसके खम उतारे हैं। ये बाजुओं वाली जगह से भी साफ़ हो गया है। इसके बाद इसने दो टक लगाए हैं, एक पोटे वाली जगह पे, एक पेट वाली जगह पे। ये देखें, एक पेट वाली जगह पे टक लगाया, एक पोटे वाली। अभी पोटा उतार के इसने फेंक दिया है। तो अभी पेट से इसकी अंतड़ियाँ निकाल के फेंक देगा तो ये साफ़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अंतड़ियाँ इसने सारी निकाल के साफ़ कर दी हैं। ये साफ़ हो गया। अभी पीस कैसे करने हैं या करवाने हैं ये भी देख लें। अच्छा, अभी आपने एक बटेरे के 4-4 पीस करने हैं, ठीक है ना। 2 लेग के और 2 चेस्ट के। 2 लेग के इसने पीस कर दिए हैं। अभी 2 चेस्ट के करेगा दरमियान में से फाड़ के, ठीक है ना। ये 2 लेग के पीस हो गए, 2 चेस्ट के, यानी कि एक बर्ड के आपने 4-4 पीस करवाने हैं। तो ये इंशाल्लाह वीडियो देखने के बाद आपको ना कोई लेने की टेंशन रहेगी, ना ज़िबा करवाने की, ना पीस कर बनवाने की और ना पकाने की। तमाम इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको कंप्लीट। ये आगे आपने रेसिपी भी देखनी है कैसे बनानी है इसकी। तो इंशाल्लाह मैं आपको ए से लेके जेड तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये हमारा जो गोश्त है, 3 बटेरे थे और ये इसका गोश्त बना है तकरीबन 1 पाव 250 ग्राम ये गोश्त है। 80 ग्राम टमाटर जाएंगे, 80 ग्राम ये प्याज है साफ़ हुई हुई, दरमियाने प्याज साइज़ की मैंने ली थी। तो ये 80 ग्राम प्याज है। तो 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये सारी चीज़ें आपने कढ़ाई में एक साथ डाल देनी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं। ये मैं आपको ऑथेंटिक रेसिपी देने वाला हूँ। यहाँ पर मैं कोई अपनी तरफ से ब्लेंडर नहीं मारूंगा। ये रेसिपी मैंने अपनी नानी को पकाते हुए देखा है, अपनी परनानी को बनाते हुए देखा है, अपनी दादी को बनाते हुए देखा है, अपनी परदादी को बनाते हुए देखा है। या मैं वैसे ही आप मुंह उठा के नहीं आ गया हूँ। मैं आपको ऑथेंटिक रेसिपी देने लगा हूँ, मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। मैंने आपको ये भी बता दिया कहाँ से मिलते हैं और कैसे ज़िबा करवाने हैं और कैसे साफ करने हैं। मैंने इसमें रिसर्च किया यूट्यूब पे बटेर की रेसिपी पे। फिर मैंने मुनासिब समझा है कि मुझे इसकी रेसिपी देनी चाहिए, तो फिर मैं ये रेसिपी दे रहा हूँ आपको। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, मैंने अपने बड़ों से सीखी है। यहाँ पे कोई ब्लेंडर नहीं मारने आया हूँ। इमली भी डालो तो अचार भी डालो, उसमें फलान डालो, टंगार डालो। इसमें ये चीज़ें नेचुरल चीज़ें जाएंगी और ऐसे ही बनता है। और जो पुराने ज़माने में लोग शिकार के गाँव में बनाते थे, इसी तरह बनाते थे, ठीक है ना। ये 80 ग्राम प्याज भी चलेगी और 80 ग्राम टमाटर भी चलेगी और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। ये इसमें सिंपल चीज़ें जाती है, सिंपल मसाले जाते हैं। अभी मसाले आप देखें, मसाले इसमें जाएंगे। ये पाव गोश्त है, ठीक है ना। इसके लिए 1/2 टीस्पून लाल कुटी मिर्च डालनी है और 1/2 टीस्पून नमक डालना है और 1/2 टीस्पून खुशक धनिया का पाउडर डालना है, चुटकी हल्दी डालना है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं आपने डालना और सूखा धनिया डालना है बस। तो अभी इसको चूल्हे पे रखना है तब तक ये अच्छी तरह, जब अच्छी तरह गोश्त गल जाएगा तो फिर इसको आगे फ्राई करेंगे। तो वो भी आपने देखना है फ्राई कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने 2 कप पानी डालना है और 40 मिनट तक इसको हल्की आंच पे पकाना है। अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 10 मिनट पकाना है और 1 कप पानी का डालना है। इसमें उबाल आ गया है, मैंने आंच को बिल्कुल स्लो कर दिया है। अभी हल्की आंच पे ये पकेंगे। देख, मुझे तकरीबन 10-15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पे गोश्त में अभी थोड़ा फ़र्क रहता है अभी गलने में। यहाँ पे आपने टमाटरों की स्किन रिमूव कर देनी है। जो आधे आधे पीस डाले थे उसकी स्किन टमाटर की रिमूव कर देनी है सबकी, ठीक है ना।
जी मैंने इनको 40 मिनट पकाया हल्की आंच पे, 2 कप पानी डाल के। अभी ये गोश्त गल चुका है। अभी इसको तड़का लगाना है। इसके लिए हाफ़ कप ऑयल डालना है। हाफ़ कप ऑयल मैंने डाल दिया है। ये देखें, आग को तेज़ करके अभी इसको फ्राई करना है। तो इतनी भी तेज़ नहीं करनी है कि जलने लग जाए। अभी ऑयल के साथ ही हमने हरी मिर्च काट के रखी हुई थी, ये डाल देनी है। ठीक है, अभी इसको अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है 3-4 मिनट। मैंने इसको दरमियानी आंच पे अच्छी तरह फ्राई किया। अभी फ्राई करने के बाद मैंने जलेबी के लिए 2 कप पानी डाल रहा हूँ, और पानी को इतना पकाना है कि पानी आधा रह जाए। अगर शोरबा बनाना हो तो 4 कप इसमें पानी डाल के और आधा पका लें तो शोरबा बन जाएगा। अभी मैंने 2 कप पानी डाल दिया है। अभी इसको आधा पकाऊंगा, हल्की आंच पे आधा रह जाएगा तो ये हमारी जलेबी तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह हमारे मज़ेदार पटेरे का सालन तैयार हो रहा है। ये बिल्कुल मैं असल रेसिपी दे रहा हूँ, आप एक दफ़ा इसको इस्तेमाल करें, ट्राई करें। आप इसको ट्राई करेंगे तो आपका दिल कहेगा, आपका दिल गवाही देगा कि वाकई असल रेसिपी है। मैंने इस पर कोई ब्लेंडर नहीं मारा अपनी तरफ से, बिल्कुल जैसे पुराने ज़माने से देहातों में बनती आ रही है इसी तरह मैंने आपको बना के दिखाई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पटेरे की रेसिपी तैयार हो चुकी है। ये इस कंडीशन में मैं ले आया हूँ, जलेबी बन चुकी है। इसको मैंने पानी डाल के तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच पे पकाया। अभी जलेबी बन गई है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पटेरे की रेसिपी तैयार हो चुकी है। ये रेसिपी देखने के बाद आपको दाएं बाएं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको ऑथेंटिक रेसिपी दी है, गार्निश कर दिया है, ये ऊपर से अदरक गार्निश कर दिया है। ये माशाल्लाह इसकी ये फाइनल लुक है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त भी गल चुका है। ये गोश्त इतना ही गलेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं गलेगा। ये जैसे देसी मुर्गी का होता है। तेल लेने से ज़िबा कराने तक, ज़िबा कराने के बाद सफाई करने तक और पकाने तक तमाम रेसिपी की मैंने आपको मालूमात दे दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ठोकें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ये ज़फ़रान राजपूत को इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।